नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने शुरू कर दिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए। लेकिन इस वीडियो का मुद्दा ये है कि हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बन रहे। ठीक है, मेरे स्टेट की कट ऑफ इतनी जा रही है और मेरे मार्क्स तो इतने बन रहे हैं, तो मैं बड़ी दिक्कत में हूं। तो मैं कैसे करके अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को इंप्रूव कर सकता हूं, यही इस वीडियो में डिस्कशन होना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बड़ा बेनिफिट होगा, आपके मॉक टेस्ट में स्कोर पक्का बढ़ेंगे। बट पहले ये स्ट्रेटेजी जान लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे ये गलती जरूर करते हैं, तैयारी तो कर लेते हैं बट आंख बंद करके लगे रहते हैं। अगर आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना जरूरी है भैया, क्योंकि पिछले 4 साल के पेपर से हमें ये आइडिया आ जाएगा यार पेपर में एग्जैक्टली ये आता है, इसी टॉपिक से आता है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग करूं। या जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो तब भी आपको ये पता तो चले कि भाई जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं उसका लेवल एग्जाम जैसा है कि नहीं। ये सारी चीजें तभी चेक कर पाओगे जब आपके पास पीवाईक्यू होंगे। पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट देना और कंपेयर जरूर करना अच्छे टेस्ट दे रहे हो कि नहीं। शुरू करते हैं। देखो, अभी दिवाली गई है और आप लोगों के लिए ये दिवाली वाला जो मूड है ये हमने अभी भी जारी रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिवाली में बिजी थे तो हमारे कुछ ऑफर्स का लाभ नहीं उठा पाए। तो वो ऑफर्स का लाभ अभी भी आप उठा सकते हो। हमारा जो ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इस पे आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 77% का डिस्काउंट है और इसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो एक ही जगह, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लासेस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लासेस, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ है भाई। जो एक प्रिपरेशन की के लिए आपको चीजें चाहिए वो सारी आपको एक ही जगह पे मिल रही है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में आपका क्वांट और रीजनिंग आता है, फिर ये मेंस एग्जाम का पैटर्न है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन अभी प्रीलिम्स पास है तो हम बात प्रीलिम्स की करेंगे। ये समझना जरूरी है, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पहले तो जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो क्या वो सही पैटर्न के हैं। देखो, प्रीलिम्स में आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलेंगी और क्वांट के लिए 20 मिनट, 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली वो रहेगा। अब यहां पे मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको इंप्रूव करना है अपना स्कोर तो क्या क्या करना है। सबसे पहले 3 स्टेज होंगी, बिफोर मॉक टेस्ट, ड्यूरिंग मॉक टेस्ट और आफ्टर मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज बिफोर मॉक टेस्ट। देखो, बिफोर मॉक टेस्ट पहली चीज आपको क्या करनी है, आप ये देख लो कि क्या एटलीस्ट 80% ऑफ यूर इंपॉर्टेंट टॉपिक, 80% ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आपके कवर हैं। अगर ऐसा है तो मॉक टेस्ट देने का फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। यानी कि क्वांट और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसका 80% कंप्लीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई जब वो कंप्लीट ही नहीं होगा तो मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बनेंगे जब आपने वो पढ़ा ही नहीं है। और मैंने 80% क्यों बोला यहां, क्योंकि कट ऑफ बड़ी हाई जाती है भाई, कट ऑफ हाई जाती है। और अगर कट ऑफ हाई जा रही है तो फिर अगर 60-50% ही करके जाओगे तो क्या ही दोगे पेपर में। तो ये ध्यान रखो। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर मेरा 80% कंप्लीट है कि नहीं, ये लिस्ट देखो। सबसे पहले रीजनिंग में क्या आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और इसमें नंबर बेस्ड सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिक्स सीरीज कंप्लीट है। क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपका बेसिक कोडिंग और चाइनीज कोडिंग कंप्लीट है। सिलोगिज्म में क्या आपका ओनली ऑफ यू ओनली का कंसेप्ट कंप्लीट है। इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस के अंदर बेसिक डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, और इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में क्या ये टाइप की पजल्स आपको आती हैं या अरेंजमेंट, जैसे सर्कल वाली अरेंजमेंट, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। यहां कैटेगरी वाली पजल, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर, फ्लैट। अगर इसमें से 80% मिनिमम कंप्लीट है तो मॉक टेस्ट देने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज पहले ये कंप्लीट कर लो। समझ पा रहे हो। अब क्वांट की बात बताऊं आपको, तो क्वांट में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पार्ट होना चाहिए। फिर परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप एजिज, डीआई, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड्स, यहां तक तो आपका होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद के टॉपिक फिर आपके आपके नहीं भी है तो इनको कर लेना, क्योंकि अच्छा स्कोर जाता है, मेंस में भी काम आ जाएगा, बट इतना तो मस्ट है, ये तो मस्ट है भाई। ठीक है, अगर ये कंप्लीट नहीं है फिर तो मॉक टेस्ट देने का फायदा ही नहीं है, इतना तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो, तब मॉक टेस्ट देना। तो पहली चीज बिफोर मॉक टेस्ट ये इंश्योर कर लो कि इतनी चीजें कवर है कि नहीं। ठीक है, अब बारी आती है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, अब ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, राइट वे टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। पहली बात तो मॉक टेस्ट हमेशा सीरियसनेस के साथ दो। ठीक है, सीरियसनेस का होना जरूरी है। अब आप क्या करते हो, चलते फिरते मोबाइल में खोल लिया, एक बार 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर कहीं बैठ के 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर मन आया दोबारा कर लिए, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर सीरियसनेस के साथ मॉक टेस्ट देना जरूरी है, समझ पा रहे हो। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज टाइमिंग का भी ध्यान रखें। आमतौर पे जो आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करता है ना, आप आदत डालो उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दो फुल लेंथ। जैसे जो सुबह की शिफ्ट होती है वो आई थिंक 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक की होती है। ठीक है, फिर जो अगली शिफ्ट होती है वो 10:30 से लेकर के 11:30 की होती है। ठीक है, एक घंटे वाले पेपर की, यहां आपके पास 1 घंटा नहीं है, यहां 45 मिनट है, ध्यान रखना। तो यहां 45 मिनट है तो ये 9:45 तक चलेगी। ठीक है, अगर ये 10:30 है तो ये 11:15 तक चलेगी। अगली जो शिफ्ट होती है वो 2:30 से लेकर के 3:15 तक होगी। ठीक है, और जो लास्ट शिफ्ट है आई थिंक वो 4:30 से लेकर के 5:15 तक होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि आपका 45 मिनट का ही पेपर होगा प्रीलिम्स, तो ध्यान रखना। तो कोशिश करिए कि इन्हीं शिफ्ट पे इसी टाइम पे अपना पेपर दें, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आए। ठीक है, तीसरा, जब आप मॉक टेस्ट दें तो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ दें। ठीक है, अब वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है ये जानो। अब वो स्ट्रेटेजी ये है कि पहले तो आप कोई भी तुक्का ना मारे, कोई भी ब्लाइंड गैस नहीं मारना, जीरो ब्लाइंड गैस। ठीक है, ब्लाइंड गैस क्या होंगे, जीरो। दूसरा, आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस यानी कि जो सेक्शनल टाइम है उस सेक्शनल टाइम का बेस्ट यूज कैसे करें। जैसे क्वांट के 20 मिनट है, ठीक है, तो 20 मिनट में पहले 4 से 5 मिनट में आप स्पीड मैथ के क्वेश्चन निपटाएं। ठीक है, स्पीड मैथ के क्वेश्चन निपटाएं। ठीक है, उसके बाद आप 4-5 की बजाय यहां मैं ये बोलूंगा कि 6-7 मिनट ले लो। स्पीड मैथ के क्वेश्चन के साथ साथ अर्थमेटिक का कोई इजी क्वेश्चन है तो वो भी कर लो। ठीक है, फिर 8 से लेकर के 15-16 मिनट तक आप डीआई पे ध्यान दें। अगर 3 डीआई है या 4 डीआई है तो 2 डीआई 3 डीआई बनने चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि सर 8 मिनट में 2 डीआई कैसे बनाएंगे, तो भैया फिर पेपर में कैसे बैठोगे, क्योंकि टाइमिंग तो बढ़ाएगा नहीं आपके कहने पे। 20 मिनट है, 40 सवाल है, करने पड़ेंगे, और कैसे करोगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। और 8 मिनट में 10 सवाल कह रहा हूं, ये तो मुश्किल है, आसान है। वो तो 20 मिनट में 40 सवाल कह रहा है, एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दे रहा है। तो 2-3 डीआई यहां पक्का ट्राई करें, और उसके बाद फिर बाकी की कोशिशें करें, जो भी क्वेश्चन बच गए वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, सेम रीजनिंग में जो 25 मिनट है उनका भी इसी तरीके से यूज करें। पहले 5 से 6 मिनट में मिसलेनियस वाला पार्ट अच्छे से निपटा लो। ठीक है, जो जो आसान लगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये होता है ना स्टार्टिंग में जब हम थोड़े क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे स्कोर दिखता है ना तो वो मोटिवेट करता है ना। उसके बाद फिर 7 से लेकर के 15-18 मिनट तक पजल अरेंजमेंट, ठीक है, वो करें। फिर उसके बाद 19 से 25 मिनट बाकी बचा हुआ पार्ट थोड़ा स्मार्टली यूज करें, कहीं ईगो पे ना ले, एक क्वेश्चन में ज्यादा ना उलझे। मतलब ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके आप पेपर अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये सही तरीका है, ध्यान रखिएगा, सीरियसनेस, टाइमिंग और स्ट्रेटेजी, अब सब चीजें अगर आप ऐसे करके जाओगे ना तो यार फेल हो ही नहीं सकते। पहले आपको सिलेबस अपना पूरा अच्छे से कवर करना है, फिर ऐसे टेस्ट देना है, और उसके बाद आता है कि आफ्टर द टेस्ट क्या करूं मैं। ठीक है, आफ्टर टेस्ट आपको क्या करना है, आफ्टर टेस्ट आपको क्या करना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। ठीक है भैया, एक ट्रैकर रख लो, ये मॉक टेस्ट 1, ये मॉक टेस्ट 2, ये मॉक टेस्ट 3, ऐसे ऐसे 10 मॉक टेस्ट का एक ट्रैकर है। यहां पे देखा मैंने, पहला टेस्ट दिया तो इसका प्रॉपर एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करते हुए आप अपनी गलतियां ढूंढो कि यार इस मॉक टेस्ट में मैंने 3 गलतियां क्या करी। ठीक है,
और उन 3 गलतियों का यहाँ सॉल्यूशन भी लिखो कि इन 3 गलतियों का ये सॉल्यूशन है, और अगले टेस्ट में ये गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब गलती कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने ब्लाइंड गैस ज्यादा मार दिए, जैसे आपने सीक्वेंस गड़बड़ कर दी, या किसी चीज को ईगो पे ले लिया, या किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, या हो सकता है कि एक टॉपिक बार बार आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो वो पहले पढ़ो। अब ऐसे करके अगर 2-2 3-3 गलतियां सुधारते जाएंगे भैया, 10-20 मार्क्स वैसे बढ़ जाएंगे। अगर आपका स्कोर यहाँ 40 आ रहा है तो यहाँ 60 पे पहुंच जाओगे। बताओ, समझ पा रहे हो ना? तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अपने साथ बातें करना, अपने आप को समझाना, ये बहुत जरूरी है। बात को समझ पाई? तो ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है भाई, तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी है। तो ये ध्यान रखें, पहले मैंने क्या बताया कि एटलीस्ट 80% अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट देते हुए पूरा ध्यान रखो, फिर आफ्टर टेस्ट एनालिसिस करो। ऐसा करोगे। और मॉक टेस्ट कहां से देना है, सिलेबस कहां से कंप्लीट करना है, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री से मेंस लेवल, करंट अफेयर पिछले 1 साल की साथ में अपडेटेड, मंथली कंपाइलेशन सब कुछ है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीलिम्स के भी मेंस लेवल के भी, प्रीवियस ईयर पेपर है, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए चाहिए और यहाँ नहीं है, सिवाय हिंदी लैंग्वेज के। हिंदी लैंग्वेज के लिए मैं माफी चाहूंगा, वो इंग्लिश मिलेगी आपको, बट बहुत अच्छा शानदार कोर्स है। एक काम और कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे जाओगे ना, सिंपली टाइप करना edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्सेज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 77% का डिस्काउंट, या नो मोर पे जाके अच्छे से इसके बारे में पढ़ लो। ये देखो, ये डेमो लेक्चर्स हैं, ये लगा लो। ठीक है, और इसके अलावा आप, ये फैकल्टी है इस बैच की, इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, सब चीज अच्छे से जान लो। उसके बाद अगर लगे कि यार ये कोर्स मेरी हेल्प करेगा तो आप इनरोल कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ बहुत सारी वीडियोज, फ्री कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि बेहतर फील कर रहे होंगे और इस बार चूकेंगे नहीं, क्योंकि अगर प्रिपरेशन में धार होगी, मेहनत करोगे तो चूकना फिर कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए मिलकर के इस नई जर्नी को शुरू करते हैं। अपनी प्रिपरेशन में हमारी तरफ से जो भी योगदान होगा हम कोशिश करेंगे, लेकिन एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।